स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश रेखी घनत्व, आवेश आयतन घनत्व और आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, इसके मात्रक क्या हैं, इसके बीमा क्या हैं, आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गाउस का नियम क्या है। मोस्ट आईएमपी नियम है जो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश रेखी घनत्व की पहले परिभाषा समझेंगे। आवेश रेखी घनत्व क्या होता है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम परिभाषा को लिख दे रहे हैं और आप लोग भी परिभाषा को नोट करते चलिए और यह परिभाषा को सिखा दिया जाएगा कैसे यह परिभाषा बनाया गया है। तो अब यहाँ परिभाषा है किसी चालक से बंध आवेश, किसी चालक से बद्ध आवेश तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात को आवेश रेखी घनत्व कहते हैं। आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। अब इस परिभाषा को समझेंगे। ये परिभाषा कैसे बना, तो यह परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद यहाँ कामा देंगे और यहाँ सूत्र लिखेंगे कि आवेश रेखी घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो आवेश रेखीय घनत्व बराबर क्या होता है, तो बद्ध आवेश लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आवेश बटा लंबाई। क्या सूत्र होता है, आवेश बटा क्या होता है, लंबाई होता है। अब यहाँ से चाहे परिभाषा को बना सकते हैं। तो आवेश रेखी घनत्व किसे कहते हैं, तो अब परिभाषा को ध्यान देंगे, आपको परिभाषा अब याद हो जाएगा। इसी सूत्र से इस परिभाषा को बना सकते हैं। अब यहाँ से बोलेंगे किसी चालक से बद्ध आवेश, इसका नाम आवेश है, बद्ध आवेश हो जाएगा। और चालक की लंबाई, आइए जो बटा देख रहे हैं ना, बटा को विज्ञान में अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। तो क्या हो जाएगा, चालक से बद्ध आवेश और उस चालक की लंबाई के अनुपात को आवेश रेखी घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, यहाँ लिख देंगे इसे लेम्डा, ये देखिए यह लेम्डा है, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह को भी ध्यान देते रहिए आप लोग और इसे अपने कॉपी में नोट करते भी रहिए, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश रेखी घनत्व बराबर जो लिखा गया आवेश बट्टा लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे लेम्डा बराबर, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू से, और लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यल से। तो लेम्डा बराबर क्या हो गया, क्यू बटा यल। सूत्र को याद रखिए क्योंकि यह सूत्र आगे चल के भी प्रयोग करेंगे। तो लेम्डा बराबर जो है आवेश बटा क्या है, लंबाई, मतलब आवेश रेखी घनत्व का सूत्र हो गया लेम्डा बराबर आवेश बटा लंबाई क्यू बटा यल। तो सूत्र को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी सूत्र से यह परिभाषा को बनाया गया है।
तो अब हम अगला हम लोग पढ़ेंगे आवेश रेखी घनत्व का मात्रक क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। अब यहाँ नोट कर लेंगे, आवेश रेखी घनत्व का मात्रक एवं बीमा, घनत्व का मात्रक एवं बीमा। अब इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब आवेश रेखी घनत्व का सूत्र क्या होता है। अभी सूत्र बताया गया है कि लेमडा बराबर होता है क्यू बटा यल होता है, मतलब आवेश बटा लंबाई होता है। अब यहाँ लेमडा का मात्रक यहाँ लिख देंगे, लेमडा का मात्रक मतलब इसका हो जाएगा आवेश रेखी घनत्व का मात्रक हो गया, और यहाँ लिखेंगे क्यू बटा यल का मात्रक। तो अब यहाँ पे जो है मात्रक होने के बाद क्यू बटा यल का मात्रक, तो क्यू का मात्रक क्या होता है, तो यह क्यू का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, क्योंकि आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ये प्रति हो गया, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो क्या बन गया कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर। तो मात्रक भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए, कूलाम प्रति मीटर। कूलाम कहाँ से आया, तो आवेश का मात्रक कूलाम है और लंबाई का मात्रक क्या है मीटर है। अब अगला लाइन लिखेंगे लेमडा का बीमा, लेमडा का बीमा मतलब आवेश रेखी घनत्व का बीमा बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे क्यू बटा यल का बीमा। अब यहाँ जो है क्यू का बीमा क्या होता है, तो क्यू का बीमा जो होता है एटी होता है। आप लोग पढ़े होंगे, बीमा बताया जा चुका है। तो यहाँ आवेश का बीमा क्या होता है एटी होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है तो यल होता है। अब यह यल जो है ऊपर जाएगा, तो यहाँ यल का पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ए टी यल के ऊपर -1, इसको इनवर्स बोला जाता है। तो ए टी यल का इनवर्स। तो बीमा भी समझ में आ गया होगा। यह ए टी किसका है, तो क्यू का बीमा है, और यल का बीमा यल होता है, यल ऊपर चला गया तो यल का इनवर्स हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व के बारे में, अब जानकारी रखेंगे। तो यह तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवेश रेखी घनत्व क्या था। तो अब अगला हेडिंग डालेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व। यहाँ आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करते चलिए, आवेश पृष्ठ घनत्व। अब आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक, परिभाषा सब समझेंगे। बस एक चीज़ को ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। बस सूत्र याद रखिए कि आवेश पृष्ठ घनत्व हो या आवेश रेखी घनत्व हो, सूत्र याद है तो समझिए परिभाषा भी याद है। तो अभी हम लोग आवेश रेखी घनत्व में क्या परिभाषा लिखा गया था, बस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर होगा, परिभाषा सेम है। तो यहाँ लिखेंगे किसी चालक से बद्ध, किसी चालक से बद्ध आवेश, किसी चालक से क्या बद्ध आवेश, तथा उस चालक का के लिख सकते हैं, चालक के क्षेत्रफल। अब इसके पहले हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे लंबाई, अब क्या लिख दिए क्षेत्रफल। बस यही तो परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले हम लोग पढ़े हैं आवेश रेखी घनत्व में यहाँ लंबाई था, और आवेश पृष्ठ घनत्व में क्या है क्षेत्रफल है। तो परिभाषा को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप लोग को परिभाषा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के अनुपात उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं।
कितना आसान है। अब यहाँ लिख देंगे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए किसे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम जो है, चिन्ह का नाम याद रखिएगा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो लिखेंगे अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद से यहाँ देंगे कामा, और कामा के नीचे यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। अब इसी सूत्र से परिभाषा को बनाया गया है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग को, परिभाषा समझ में आ जाएगा। तो यह आवेश है, तो कहेंगे किसी चालक से बद आवेश, मतलब यह बद आवेश तथा उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा किस में छिपा है? सूत्र में छिपा हुआ है। बस बनाना आपको सीखना है, कैसे परिभाषा को बनाना है। अब नीचे यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं। आवेश पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, और आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? क्यू से, और क्षेत्रफल को ए से। तो यह सूत्र बन गया, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। यह सूत्र बन गया। इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और परिभाषा बनाना भी आप लोग सीख लीजिए। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ परिभाषा लिखेंगे, आवेश पृष्ठ घनत्व का क्या लिखेंगे? मात्रक एवं बीमा। आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक एवं बीमा। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी को आवेश पृष्ठ घनत्व का परिभाषा समझ लिए, और उसका सूत्र भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब उसी सूत्र के सहायता से मात्रक और बीमा की गणना कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं सूत्र, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखेंगे नीचे कि सिग्मा का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे क्यू बटा ए का मात्रक हो जाएगा। तो क्यू का मात्रक मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो कूलाम हो गया, प्रति हो गया, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर कहा जाता है। तो कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। अब यहाँ नीचे लिखेंगे सिग्मा का बीमा। सिग्मा का नाम क्या है? तो आवेश पृष्ठ घनत्व। यहाँ लिखेंगे क्यू बटा ए का बीमा। अब यहाँ क्यू मतलब आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा बताया जा चुका है, यह होता है एटी होता है। क्या होता है? एटी। और क्षेत्रफल का क्या होता है? तो क्षेत्रफल का आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, यल स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का बीमा यल स्क्वायर होता है। अब यल के ऊपर 2 घात है, ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस, तो हो जाएगा ए टी, यल के ऊपर -2। तो बीमा भी समझ में आ गया होगा कि आवेश पृष्ठ घनत्व का बीमा क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश आयतन घनत्व क्या है। तो आवेश आयतन घनत्व के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो परिभाषा आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश आयतन घनत्व। आवेश आयतन घनत्व, अब इसका परिभाषा तो नाम से ही याद हो जाएगा, आवेश आयतन घनत्व। अब घनत्व, इसमें घनत्व कह दिया आवेश और घनत्व के अनुपात को, यानी आवेश और घनत्व के अनुपात को क्या कहेंगे? आवेश आयतन घनत्व कहेंगे। इसका उत्तर जो है इस हेडिंग में ही छिपा हुआ है,
बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे किसी किसी बद्ध किसी किसी चालक से बद्ध आवेश, किसी चालक से बद्ध आवेश तथा उस चालक के आयतन के अनुपात को आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। अनुपात को आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे क्या था, पहले एक बार लंबाई है, एक बार क्षेत्रफल है और एक बार आयतन है। बस थोड़ा सा चेंजिंग है परिभाषा में। और यहाँ लिखेंगे इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए किसे रो, यह पी के आकार का है, यह रो से प्रदर्शित करते हैं। किसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र। तो आवेश आयतन घनत्व का सूत्र क्या है, तो आवेश आयतन घनत्व का सूत्र है, आवेश आयतन घनत्व बराबर आवेश बटा आयतन होता है। क्या होता है, आवेश बटा आयतन। तो इसी सूत्र से परिभाषा को बनाया गया है। तो एक बार और परिभाषा को समझ लिया जाए। यह आवेश है तो कहेंगे किसी चालक से बद्ध आवेश उस चालक के आयतन के अनुपात, ये बटा का अनुपात के अनुपात को आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे सूत्र लिख देंगे रो बराबर आवेश को Q से और आयतन को V से। तो सूत्र क्या बन गया, रो बराबर Q बटा V। अब इस सूत्र की सहायता से मात्रक और बीमा की गणना किया जा सकता है। तो परिभाषा कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश आयतन घनत्व का मात्रक एवं बीमा। अब यहाँ नोट करेंगे कि आवेश आयतन घनत्व का मात्रक एवं बीमा, मतलब मात्रक एवं बीमा क्या होता है आवेश आयतन घनत्व का। तो अब यहाँ सबसे पहले जो है सूत्र लिखेंगे। तो आवेश आयतन घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो रो बराबर होता है Q बटा V होता है। अब यहाँ लिखेंगे नीचे लाइन से कि रो का मात्रक मतलब आवेश आयतन घनत्व का मात्रक, और यहाँ हो जाएगा Q बटा V का मात्रक। तो Q का नाम क्या है, तो आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति। और आयतन का क्या होता है, तो मीटर के ऊपर 3 घात, इसको कह सकते हैं घन मीटर। क्या कहते हैं, घन मीटर। तो कूलाम प्रति घन मीटर इसका मात्रक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे रो का बीमा। रो का बीमा क्या होता है, तो अब यहाँ बीमा क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे Q बटा V का बीमा। तो अब Q का बीमा यहाँ नोट करेंगे और V का बीमा नोट कर लेंगे। तो Q का बीमा तो आप लोग को याद हो ही गया होगा कि क्या होता है, 80 होता है। और आयतन का क्या होता है, तो यल के ऊपर 3 घात होता है। अब यल के ऊपर 3 घात आयतन का बीमा है, और यल के ऊपर जब 3 घात ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, AT यल के ऊपर -3 घात। तो ये बीमा समझ में आ गया होगा कि आवेश आयतन घनत्व का बीमा कैसे निकला। तो आप लोग
यह वीडियो कैसे लगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए और यह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का जो पढ़ाई है इतना ही आज रहेगा आज के वीडियो में। तो कल के वीडियो में यह तीनों सूत्र की सहायता से नया सूत्र का एक निगमन किया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना न भूलिए। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।